हेलो दोस्तों। आज से हम आप लोगों के सामने PYQ NTPC का PYQ सेशन लेके आया हूँ, जिसमें क्या हम करेंगे आप लोग के लिए नया क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको एक्सप्लेनेशन की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि PYQ आपको 5 से 10% ही क्वेश्चन आप नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन जो इससे रिलेट करके जो क्वेश्चन बनेगा उसी से आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। इससे क्या होगा डिस्कशन से कि आपको पढ़ने का मन करेगा, समझने का मन करेगा। अब स्ट्रैटेजी वीडियो तो काफ़ी देख लिए होंगे आप लोग, लेकिन अब उस पर काम करना है कि हम लोग को पढ़ाई क्या करना है, मैथ कैसे पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें और जीके कैसे पढ़ें। तो आप लोग के लिए सभी का सोल्यूशन है। हमने आपको स्टार्ट किया है जीके का सीरीज, तो आप लोग अच्छा से मन से पढ़िएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्या क्वेश्चन क्या है, दूरी का मात्रा क्या होता है। दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए बल का ऐसा मात्रा क्या होता है तो न्यूटन होता है। अगर बात किया जाए दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है तो पास्कल होता है। अगर बात किया जाए द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी होता है। टाइम का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते चलेंगे, प्रमुख चीज़ों का डिस्कशन करते चलेंगे, जिससे क्या होगा अगला शिफ्ट में कोई शिफ्ट में पूछ सकता है अगला कि बल का ऐसा मात्रा क्या होगा, तो क्या होगा, न्यूटन होगा। तो आपको इससे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फैक्ट क्या रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो आगे एग्जाम में कठिनाइयाँ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में दिया गया है। तो चुनाव आयोग का वर्णन की अगर बात किया जाए तो भाग 15 में बताया गया। कितना भाग में बताया गया, तो भाग 15 में बताया गया। अगर बात के भारत के संविधान में बात किया जाए तो टोटल कितना भाग है, 22 भाग है। कितना भाग है, तो 22 भाग है। तो उसी में से जो चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है तो 15वां भाग में, किसमें, 15वां भाग में। अब कुछ प्रमुख भाग के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पहला भाग बताता है कि राज्य एवं संघ के बारे में, कि भारत किससे मिलकर बना है, तो राज्य एवं संघ से मिलकर बना है। तो आर्टिकल भी रिलेट करते चलेंगे। तो इसकी कितना से कितना आर्टिकल तक आता है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल के बारे में बताया गया है कि भाग 1 में कितना आर्टिकल तक बताया गया है, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें राज्य एवं संघ के बारे में बताया गया। दूसरा आर्टिकल क्या बताया है, नागरिकता के बारे में। दूसरा भाग क्या बताया है, नागरिकता के बारे में। इसमें क्या था, 5 से लेकर 11 तक क्या बताएगा आपको, नागरिकता के बारे में। तीसरा अगला है मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं। यह आर्टिकल कब से कब तक है, यह भाग 3 में आता है। इसमें हम बात करें 12 से लेकर 35 तक बात करेंगे कि इसके बारे में, तो मौलिक अधिकार के बारे में। अगला क्या है, भाग 4 में क्या बताया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया। और यह आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक। अगला जो लास्ट हम डिस्कशन करेंगे 4 के का, जिसको हम लोग 51 के का आर्टिकल भी कहते हैं। इसमें क्या बात किया गया, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया है। मौलिक कर्तव्य की अगर संख्या की बात किया जाए तो अभी प्रेजेंट में कितना, 11, जिसमें आपको एक शिक्षा का अधिकार होगा कि आपका मौलिक कर्तव्य है। किसी देश का इमारत का संरक्षण करना आपका मौलिक कर्तव्य है। आप राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रगीत का सम्मान करें, यह सब क्या है, मौलिक कर्तव्य है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन क्या बताएगा, पुस्तक लेखक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें पूछा गया क्या, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण। राज तरंगिणी का अर्थ क्या होता है, रजाओं के नदी के बारे में बताया गया। यह किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। और ये किस राज्य के बारे में बताता है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानकारी देता है, वहाँ के संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। और वही अगर बात किया जाए प्रमुख नए कुछ अन्य पुस्तक का, तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, जयदेव। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, विशाख दत्त। पृथ्वीराज रासो के पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक है चंद्वर ताई। अगला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बताया गया कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 kg है, तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। तो देखिए वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए पृथ्वी का चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात किया जाए तो 1/6 भाग होता है। मतलब कि पृथ्वी पर जितना होगा, जैसे 10 हो गया पृथ्वी पर, तो उसका 1/6 भाग होगा जो कहाँ होगा, चंद्रमा पर। तो अब हम निकालते हैं कि चंद्रमा पर इसका वजन क्या होगा। तो जैसे वेट बराबर क्या होगा, द्रव्यमान दिया हुआ है 60 kg, उसका 1/6वां भाग क्या होगा, 10 kg। वही अगर पूछता आपसे कि द्रव्यमान बताइए, तो पृथ्वी पर द्रव्यमान
चंद्रमा पर द्रव्यमान लगभग सेम होता है। लगभग क्या, सभी जगह सेम होगा। आप अभी ज़मीन पर खड़ा है, आप 10 मंजिला बिल्डिंग पर भी चल जाएगा तो आपका द्रव्यमान क्या होगा, सेम रहेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा। लेकिन वही अगर बात किया जाए वेट के बारे में, तो वेट में क्या हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रमुख दिवस के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात किया जाए तो 8 मार्च के मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रमुख दिवस के बारे में बात किया जाए तो आप लोग के बारे में बता दें कि कुछ 10 जनवरी को जैसे हम देखते हैं, 10 जनवरी को बात किया जाए तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। वही अगर 14 सितंबर की बात किया जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को हम डिस्कशन करते चलेंगे, जिससे क्या होगा, क्या आपको अगला कभी भी कोई भी एग्जाम में अगर पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस, तो आपको बता दिया गया है कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो आप लोग आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन दिवस से रिलेटेड। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि 2019 में पूछा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब किया गया, तो 1961 ईस्वी में स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1961 में स्थापना हुआ। और पहली बार कब दिया गया था, तो 1965 को दिया गया था। कुरूप केरला के थे कुरूप लेखक, जिस कुरूप। अगर बात किया जाए कि लेटेस्ट किन को मिला है, तो 2023 में अगर बात किया जाए तो मिला है 2 लेखकों को मिला। पहला तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और वही अगर बात किया जाए एक उर्दू लेखक गुलजार को मिला। तो याद रखिएगा कि 2023 में किनको को मिला था, जगत गुरु राम भद्राचार्य तथा उर्दू लेखक गुलजार को मिला। देखिए अब नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा गया। यही होता है एग्जाम का मतलब, वही है कि आपको रेंडमली कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर देगा, कभी हिस्ट्री तो कभी पॉलिटी तो कभी स्टैटिक जीके, तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अगला बात किया जाए कि मुकुरुथी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। वही कुछ और हम नेशनल पार्क के बारे में बात कर लें तो जैसे देखिए राजाजी नेशनल पार्क, जिसको हम आप लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, तो यह कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। वही अगर बात किया जाए तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही राजाजी जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। अगर और हम मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो कौन कौन सा है, तो देखिए बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, सभी कहाँ है, तो ये सभी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगर बात की जाए नेशनल पार्कों की संख्या सबसे अधिक कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में ही है। तो हम आपको 3 को आज डिस्कशन किया है, जिसे बांधवगढ़ कहाँ स्थित है, एमपी में। पेंच कहाँ स्थित है, एमपी में। कान्हा कहाँ स्थित है, एमपी में। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि प्रकाश वर्ष किसका ऐसा यूनिट है, तो प्रकाश वर्ष किसका ऐसा यूनिट है, तो दूरी का। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कैसे नापेंगे, तो लाइट ईयर से ही नापा जाता है। तो ये इसका यूनिट किसका यूनिट है, तो दूरी का, प्रकाश वर्ष। आप वर्ष लगा के समय का यूनिट नहीं बता दीजिए, नहीं, प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है, तो दूरी का। अगला क्वेश्चन है करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के प्रमुख अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है, तो कौन है, कामत, समीर बी कामत। वही अगर बात किया जाए डीआरडीओ की हिस्ट्री के बारे में, तो डीआरडीओ की स्थापना की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को होता है। कब होता, तो 1 जनवरी 1958। वनस्यम मूल्यम विज्ञानम, इसका जो ध्येय वाक्य है, तो वनस्यम मूल्यम विज्ञानम, मतलब कि विज्ञान के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर। जैसे देखिए मंदिर स्टैटिक जी कि देखिए स्टैटिक जीके में मंदिर से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। सबरीमाला मंदिर की अगर बात किया जाए तो केरला में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, केरला में अवस्थित है। ये फेमस किस लिए है, क्योंकि क्या होता था पहले कि इसमें महिलाओं को एंट्री अनिवार्य नहीं दिया जाता था, महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती थी। लेकिन हाई कोर्ट में केस के कारण इसमें फिर महिलाओं को भी अनुमति दिया गया कि हाँ महिला भी इसमें जा सकती है।
अगर वही प्रमुख मंदिर तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो बृहदेश्वर का तंजावुर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। कोणार्क मंदिर की अगर बात किया जाए तो उड़ीसा में स्थित है। ये सब बहुत सारे फेमस हैं। अब जैसे अयोध्या का राम मंदिर पूछ देगा कि अयोध्या का राम मंदिर कहाँ स्थित है, तो यूपी में। कहाँ स्थित है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है, ये एंग्लो इंडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, लिख रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन है एंग्लो इंडियन से रिलेटेड कि लोकसभा में अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कितना होता है। तो आप बात की जाए कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा में एक भी नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब क्या हो गया है, लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं किया जाएगा। तो अब वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 550। पहले 552 क्यों था? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब हो गया कितना? 550। वही अगर बात किया जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 250। तो जिसमें 12 क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। 12 क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पालन जैसे बहुत सारे टर्म खेती के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है, उसी प्रकार से सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? तो रेशम पालन से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम पालन से। और वही अगर बात किया जाए तो एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी से। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। ओरेली कल्चर किससे संबंधित है? ओरेली कल्चर तो सब्जी के उत्पादन से। ओरेली कल्चर किससे संबंधित है? तो सब्जी के उत्पादन से। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर तो ये रिलेटेड है चारा फसल, जिसे आप लोग पशु एनिमल को, जंतु को क्या देते हैं? चारा देते हैं, तो उससे रिलेटेड किस है? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? चारा फसल से। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री से। जैसे देखिए करेंट मुद्दा क्या रहता है कि करेंट में कहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, राज्यपाल कहाँ के चेंज हुए हैं, वही सब करेंट मुद्दा देखकर आपको करेंट अफेयर्स फंसाया जाता है। तो जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2020 में हो रहा था, तो उसी समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब प्रेजेंट में भी अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात किया जाए उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगर वही बात किया जाए उड़ीसा के मुख्यमंत्री अब चेंज हो गए हैं, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं मोहन चरण मांझी। और वही बात किया जाए कर्नाटका के कौन है? सिद्धि मरैया कहाँ कौन है? कर्नाटका के। आप लोग अगर करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आपको अभी हाल ही में नियुक्त किए गए एक महिला नियुक्त किए गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता रहा है, क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ कौन कौन इस वीडियो में अभी तक बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म से बारे में बात करा कि जैन धर्म के कितने प्रमुख तीर्थंकर हुए? तो कुल तीर्थंकर की अगर बात की जाए तो 24 तीर्थंकर है। जो 24वां कौन है? तो महावीर स्वामी की अगर सैम्बुल की अगर बात किया जाए तो इनका सैम्बुल क्या है? शेर। अगर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था बैल। क्या था? बैल। अगला क्वेश्चन है कि ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन है कि सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगाने वाला देश कौन सा था? तो रूस। कोविड वैक्सीन लगाने वाला देश कौन था? रूस। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। अगला जैसे देखिए अभी फेमस सीईओ के अगर बात की जाए तो यूट्यूब के फेमस सीईओ कौन है? यूट्यूब नील मोहन हो गए। टेलीग्राम के सीईओ कौन है? तो पावेल ड्यूरोन हो गए। वही अगर बात किया जाए फेसबुक के सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हो गए। फेसबुक के सीईओ कौन हो गए? मार्क जुकरबर्ग हो गए। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म अधिकार हम लेकर इससे रहेंगे किनके द्वारा रचित है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है जैसे प्रमुख और अगर बात किया जाए नारा कहता है जैसे इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा गया, हे राम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, हिंद स्वराज जय हिंद किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ये सब प्रमुख हैं। IPL 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो IPL 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमीरात में हुआ था, क्योंकि उस समय भारत में क्या था? लॉकडाउन लगा हुआ था। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर है। अगर बात किया जाए मुगल वंश में सबसे फेमस राजा कौन हुआ? तो वो हुआ अकबर। फेमस राजा कौन हुआ? अकबर। अगला क्वेश्चन है
कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। आपको ये कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और जो भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे से रिलेटेड उनके पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।